हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबसे पहले कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ईयर, नए साल की मुबारकबाद। हालेलुया, कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ द ईयर। नवे साल दी बधाइयां सारे नवे साल की बधाइयां। हालेलुया। बहुत सारे लोग ओवरनाइट मीटिंग में आए सी जो एंड बहुत सारे लोग मिस कर गए सी। हालेलुया। बहुत परमेश्वर ने अद्भुत काम किए, बहुत अद्भुत सरप्राइज। और जो मिस कर गया वो मिस कर गया। जो आए सी उनसे पूछो। हालेलुया, हालेलुया। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उस दिन के लिए। कोटि कोटि धन्यवाद। एंड सच में मानो कि परमेश्वर इस कलीसिया को चलाता है। मैं हर बार बोलती हूँ कि मेरे यीशु पिता, मेरा आबा इस कलीसिया को चलाता है। इस कलीसिया का चरवा वो स्वयं है। आमीन, आमीन। क्या वचन हुआ सी? नए साल का वचन क्या सी? हाँ, थैंक यू जीसस। आप किसको धन्यवाद बोलना है? परमेश्वर को और सारों के लिए। हस्बैंड वाइफ को बोले, वाइफ हस्बैंड को बोले, बच्चों को बोले, बच्चे माँ बाप को बोले थैंक यू, धन्यवाद, धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप परमेश्वर से कुछ अधिक चाहते हो तो परमेश्वर को धन्यवाद की भेंट चढ़ाओ। हालेलुया। वचन की तरफ चलते हैं। क्रिसमस को मैंने कौन सा वचन दिया सी? यस, डिसीजंस, फैसला, कि हम कैसा फैसला करना चाहिए। आज आप जहां भी हो, जिस मंजिल पे हो, जहां पे आप खड़े हो, या आपके फैसले की वजह से हो। किसकी वजह से हो? फैसले की वजह से। आपने जो फैसला किया है, अच्छा बुरा जैसे मर्जी, आज आप जहां स्टैंड हो, ये आपके फैसले की वजह से। हालेलुया, हालेलुया। आज उसी को लेके 3 चाबियां, 3 कीज के एक सही फैसला करने की 3 चाबियां हैं। वो 3 चाबियां आपको मिलने वाली है। आमेन, आमेन। संभाल के रखोगी चाबियां? चाबी पटने में डाल के रखोगे कि चाबी का इस्तेमाल भी करोगे? हाँ, इस्तेमाल करोगे कि लॉकर में डाल के चाबी रख दोगे? उन चाबियों से आशीषों को खोलना सीखो। उन चाबियों को ऐसे जाके रखो मत। उन चाबियों का इस्तेमाल करके अपने आशीषों को खोलना सीखो। हालेलुया। 3 keys to make a wise decision, बुद्धिमान फैसला करने के लिए 3 चाबियां। Are you ready? कोई उठे ना, सारे बैठे रहिए प्लीज। हालेलुया। सबसे पहली चाबी, आप इस बात का स्टडी करना है जब आप कोई फैसला करते हो, कोई भी फैसला, एनी डिसीजन, कोई भी फैसला, इसका जो आउटकम है, मतलब मैंने जो फैसला लिया है, इसका जो नतीजा है क्या होगा। बिब्लिकली यानी बाइबल में जिस मनुष्य ने ये फैसला किया था उसका आउटकम क्या निकला है। बाइबल में बहुत सारे फैसले लिए गए सी, हाँ या ना? तो आपको परमेश्वर स्वयं बताएगा आप जो फैसला करते हैं इसका आउटकम क्या होगा। बिब्लिकली उसको स्टडी करो, बाइबल को स्टडी करो। इस बंदे ने ये फैसला लिया सी, इसका नतीजा क्या होगा। अगर मेरा फैसला इससे मैच हो रहा है तो मेरा नतीजा भी सेम निकलेगा। समझ में आ रही बात? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हमने सबसे पहले क्या करना है? स्टडी करना है।
पढ़ना है बाइबल से इन चीजों को, कि मैंने अगर ये फैसला किया है तो मुझे इसका नतीजा क्या मिलेगा। हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल याकूब की कितनी पत्नियां सी? कितनी पत्नियां सी? 2 पत्नियां सी। इब्राहिम की कितनी पत्नी सी? एक पत्नी सी, स्पिरिचुअली देखने जाए तो। हालेलुया। उसके पिता इसहाक की कितनी पत्नी सी? याकूब की कितनी पत्नियां? 2। आजकल लोग 2 शादी 3 शादी करके क्या बोलते पता है? पुराने जमाने में भी तो राजाओं ने बहुत ज्यादा शादियां की सी। दाऊद की तो बहुत रानियां सी, सुलेमान की बहुत रानियां सी, तो मैंने 2 या 3 शादी किया तो मैंने क्या गलती की? हालेलुया, हालेलुया। लेकिन बाइबल हमें क्या बताता है? ये व्यभिचार है, व्यभिचार है। व्यभिचारी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। व्यभिचारी कभी भी स्वर्ग नहीं जा सकते। बाइबल को अच्छे से पढ़ो। गलत शिक्षाओं जो देते हैं ना, उनसे बचो, बचो। याकूब को पहली वाली पत्नी इधर खींचती सी, दूसरी वाली पत्नी इधर खींचती सी, फिर खींचती सी इधर, आज तू मेरे साथ आएगा क्योंकि मैंने तुम्हारे लिए पैसे दिए हैं। एक रात इसके साथ, एक रात उसके साथ, मैं दोनों सर पकड़ के बैठ गया ऐसे, मैं इसका सुनूं या उसका सुनूं या उसका सुनूं। इसका नतीजा आपने देखा। हालेलुया। तो ऐसे कई फैसले, ये तो मैंने एक एग्जाम्पल दिया आपको, ऐसे कई फैसले जो आप लेते हो, इसका नतीजा क्या निकलता है? अपने बाइबल से स्टडी करना है, बाइबल में देखना है कि जो फैसला किया था इसका नतीजा क्या निकला। हालेलुया, हालेलुया। एस्टर ने एक फैसला लिया कि वो मोर्देखाई का सुनेगा। रूत ने एक फैसला किया। रूत बोली मैं अपने सास को नहीं छोड़ूंगी। हालेलुया। मैं उस जिंदा परमेश्वर यहोवा को नहीं छोड़ूंगी। उसने एक फैसला लिया, वो कितनी आशीषित हुई। हालेलुया। तो हमारे फैसले बहुत मायने रखते हैं। तो इसको स्टडी करना है कि मेरा जो ये जिंदगी का जो फैसला है, ये बाइबल में कहा है मेरे लिए। परमेश्वर से प्रार्थना करो, आपके सामने आ जाएगा, और फिर उसको स्टडी करो। परमेश्वर आप भी आपके मन में डाल देगा। फिर उस व्यक्ति को स्टडी करो। कितने ही है, इब्राहिम है, मूसा है, यहोशू है, कालेब है, कितने ही जन है, दाऊद है, सुलेमान है, कितने ही जन है। हालेलुया। तो उनको स्टडी करना वा, पढ़ना वा कि अगर मैं ये फैसला करूंगा इसका नतीजा क्या होगा। ये पहली चाबी। दूसरी चाबी, नियम, विश्वास और पेशेंस। पेशेंस यानी धीरज धरे रहो। जब आप कोई अपना भाग्य का, डेस्टिनी का फैसला कर रहे हो, तो उसके लिए आपको विश्वास और पेशेंस रखना होगा। पेशेंस समझते ना, सब्र रखना होगा, धीरज रखना होगा। हालेलुया। इब्रानियों 6 उसका 12 बाइबल क्या कहती है? नया नियम, इब्रानियों 6:12। इब्रानियों 6 उसका 12। The book of Hebrews। ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, ताकि तुम आलसी ना हो जाओ, वरना हाँ उनका अनुकरण करो। हाँ, इमिटेटर्स, अनुकरण करना, उनको इमिटेट करना। दोस्त, हाँ, जो विश्वास हाँ, और धीरज के द्वारा हाँ, प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। प्रतिज्ञाओं के वारिस होते हैं। विश्वास और धीरज से आपने अपना जो फैसला किया या जो भी है, उसमें आपके भाग्य में, आपके फ्यूचर में, आपके डेस्टिनी में जाने के लिए आपको विश्वास और धीरज धरना पड़ेगा। आमेन, आमेन। ये बहुत अच्छा है कि आपने जल्द तुरंत
फैसला करना है, मेक अ फास्ट डिसीजन। लेकिन यू शुड नॉट हरी, अपने जल्दबाजी नहीं करनी है फैसले करने के लिए। हालेलुया, जल्दबाजी नहीं करनी है। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लड़का लड़की शादी कर रहे हैं, क्या आप लड़के वाले लड़की के बारे में पता करते हो कि नहीं? लड़का वाला लड़कियों के बारे में पता करता है कि नहीं, कि ये लड़की है कि नहीं, इसका चाल चलन में है, वो में अपने माता पिता के अधीन रहती है कि नहीं। और एक लड़की वाले क्या पता करेंगे कि अगर लड़का पसंद किया है, क्या वो कमाता है, क्या उसका घर है, क्या वो नशा तो नहीं करता हुआ। ये सब चीजें देखते हो कि नहीं आप, कि बस बिना देखे हाँ लड़के का फोटो मिल गया, लड़की का फोटो मिल गया, क्या कर दो, अरेंज कर दो। ऐसे करते हो क्या? नहीं करते हो। क्यों क्यों नहीं करते हो? माता पिता ये क्यों नहीं करता है, बताओ मुझे। माता पिता अपने बेटा या बेटी की शादी बस फोटो दिखाकर शादी क्यों नहीं करते? इमीडिएटली डेट फिक्स करो, शादी करो। क्यों? क्योंकि ये उनके फ्यूचर में, इनके भाग्य में, ये जिनको जोड़ रहे हैं, इनके भाग्य में इनको आगे चल के ये आशीषित होंगे उसके द्वारा। आमेन, आमेन। इसी वजह से माता पिता ध्यान रखते हैं कि बाबा लड़की के में हम, अगर वो माता पिता के आदर और इज्जत और अधीन रहती होगी तो सास ससुर के अधीन रहेगी। हालेलुया, हालेलुया। अगर तर बोलने वाली होगी तो वो सास ससुर के भी अधीन नहीं होगी। लड़ाई झगड़ा करने वाली होगी, घूमने फिरने वाली होगी, फिर तो सास ससुर के घर पे भी वैसे ही करेगी। हालेलुया, हालेलुया। तो डिसीजन, फैसले, ये एक आपको एग्जाम्पल दे। आप अपने फैसला जो करते हो उसके लिए वेट करो, विश्वास करके पेशेंस करे रहो। हालेलुया। नहीं तो आपको डेकेड्स के लिए दर्द उठाना पड़ेगा। अगर अपने लड़की की शादी की और लड़के के बारे में पता नहीं किया कि वो नशा करता हुआ, शादी के बाद में पता चला कि लड़का नशा करता है, तो फिर तो अपने अपने बेटी का पूरी जिंदगी के लिए दर्द दे दिया। हाँ या ना? पूरी जिंदगी के लिए सहन करना पड़ेगा उसको। हालेलुया, हालेलुया। आजकल यंगस्टर्स भी ऐसे करते हैं, लड़का लड़की को पसंद करते हैं। बड़ा नया जेनरेशन उठा खड़ा है। लड़के ने लड़की को पसंद किया, लड़का ने लड़की को पसंद किया, माता पिता के पास गए, बस असी शादी करना था। क्यों? अभी जवान है, ना तो लड़का कमाता है, ना लड़की को पहचान है किसी चीज की। क्योंकि आगे चल के, आज आप 18 साल के हो, आपको 80 साल का जीवन निकालना है। और तो जिसको आप चुनते हो वो कैसा है वो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपका जीवन का सवाल है जहां पे आप फैसला करते हो। हालेलुया, हालेलुया। जब बिजनेस करने का फैसला करते हो तो क्या ये बिजनेस मेरे लिए सक्सेसफुल रहेगा? इस बिजनेस से क्या आउटकम है? अगर मैं ये मार्केट में चल भी रहा है कि नहीं, ये प्रोडक्ट का कैसी क्वालिटी है। आपको बहुत कुछ बिजनेस करने के टाइम सोचना पड़ता है, देखना पड़ता है कि आपका बजट कितना है, कि मेरा इतना बजट है, मेरे पास इतना पैसा, मैं बिजनेस करना तो चाहता हूँ, बिजनेस खोल तो दिया, लेकिन जो आप बिजनेस कर रहे हो उसका कोई वैल्यू नहीं है तो आपका बिजनेस तो डाउन हो जाएगा। तुरंत फैसला, जल्दबाजी वाला फैसला। बैठो, सिट डाउन, विश्वास रखो कि परमेश्वर मैं ये बिजनेस करना चाहता हूं, इसका आउटकम क्या होगा, कितना मुनाफा मिलेगा मेरे को, कितना क्या होगा। हालेलुया, हालेलुया। अगर कोई आके आपको बोलता है तो ये मैं तुम्हें बोलता है ये डिसीजन है, हालेलुया, तू ये फैसला कर, तू बिजनेस कर या तू जो भी कर, फैसला कर, तो सबसे पहले उसको क्वालिटी मत पूछो कि मैं अगर ये डिसीजन लूंगा तो आके बोलेगा तुम सफल होगे, तुम इतना प्रॉफिट करोगे, तुम जल्दी से कोठी लोगे, तुम गाड़ी लोगे। नहीं, डोंट गो एट दैट। उस आदमी से, उस जो तुम्हें डिसीजन फैसला दिया, उसको डिफेंस करो,
उसको डिफेंस करने का मतलब समझते हो? डिफेंस करने का मतलब समझते हो ना? जो उसने फैसला आपको दिया है उसको डिफेंस करना। अगर मैं ये फैसला करूंगा तो इसका आउटकम ये है, इसका क्या 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 रहस्य है? टेल मी व्हाट इज द रीजन। अगर मैं ये बिजनेस करूं तो वो बोला कि तुम्हें 100% मुनाफा मिलेगा, तो यू टेल मी मुझे मुनाफा आएगा कहां से, ये भी मुझे बताओ। समझ में आ रही बात? आर यू अंडरस्टैंडिंग? डिफेंस करना सीखो जो इंसान आपको फैसला देता है। हालेलुया। अगर आपको उसका आउटकम नहीं पता है, उस फैसले के बाद अगर जो मैं लूंगी उसका आउटकम, उसका नतीजा क्या होगा, तो उस फैसले को कभी नहीं करना। हालेलुया। फैसला तभी करो जब आप उसके आउटकम को, उसके नतीजे को, जो मैं ये फैसला लूंगा तो इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, इसका नतीजा क्या होगा, जब आप समझ जाओगे तब फैसला लो। हालेलुया। आर यू लर्निंग? हालेलुया। जब आप सैटिस्फाई होते हो कि नहीं, आप सैटिस्फाई, संतोष, यस। जब आप ये फैसला लेंगे नहीं मैं संतुष्ट हूं कि जब अगर मैं ये फैसला लूंगा तो आई एम सैटिस्फाइड विद इट, मैं संतुष्ट हूं। नंबर 2, सबसे पहले क्या बोला था? स्टडी अकॉर्डिंग टू द वर्ड ऑफ द बाइबल। उसमें धीरज धरे हुए, पेशेंस धरे हुए वेट करो। कई फैसले आपको वेट करने पड़ेंगे। फेथ एंड पेशेंस, विश्वास और पेशेंस के साथ। हालेलुया। ऐसे वक्त आते हैं कभी कभी आपको बहुत टाइम का लग, आपने जो फैसला किया है उसकी यू जस्ट हैव टू स्लीप ओवर सर्टेन थिंग्स, यानी आपको जस्ट वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, वेट करना पड़ता है, प्रार्थना करनी पड़ती है और वेट करना पड़ता है। जब आप वेट कर रहे हो, पेशेंस से प्रार्थना किए जा रहे हो कि परमेश्वर मेरा ये चीज है, मुझे फैसला नहीं पता चल रहा, मैंने करना किया, और जब आप वेट कर रहे हो और प्रार्थनाएं किए जा रहे हो, अचानक से एक रात बुद्धि का जो आत्मा होता है वो आता है और आपकी मदद करता है। बुद्धि का आत्मा, फिर आपको पता चलता है, आपके अंदर वो बुद्धि आ जाती है, हाँ मैं ये फैसला करूंगी, इसका नतीजा ये है, परमेश्वर चाहता है कि मैं करूं, फिर आप उस फैसले को कर सकते हो। हालेलुया। डोंट बी हेस्टी, जल्दबाजी मत करो, फैसले करने में जल्दबाजी मत करो। स्पेशली जहां पे आपका भाग्य मायने करता है कि आने वाले भाग्य में माय डेस्टिनी मैटर्स, वहां पे जल्दबाजी कभी मत करो। तीसरी चाबी, 2 चाबियां मिल गई, लास्ट चाबी, सीक काउंसिल। काउंसिल समझते हो? सलाह। किसी की सलाह लिया कर। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैं ये फैसला करूंगी, इसका नतीजा ये है, या मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो सीक काउंसिल, सलाह लो किसी से। Proverbs 20 उसका 5 क्या कहता है? बाइबल से as a man of understanding will throw it out. Seek counsel, सलाह का सीख करना, ढूंढो, यानी सलाह कि मैं किसी से सलाह लो। Proverbs नीति वचन 20 का 5। मनुष्य के मन की युक्ति अथा तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। जिसको समझ वाला मनुष्य में तो उसको निकाल लेता है। फिर से पढ़ो। मनुष्य के मन की युक्ति, मनुष्य के मन की युक्ति अथा तो है। भजन संहिता के बाद वाली किताब है ये, जबूर के बाद वाली किताब है, 20 उसका 5। हाँ, मनुष्य के मन की युक्ति अथा तो है, तो भी समझ वाला मनुष्य उसको निकाल लेता है। बोले परमेश्वर मुझे समझदार बना, मुझे समझदार बना। As
ऐसे वक्त आते हैं कि आपको बहुत ईमानदार होना पड़ता है, बहुत ईमानदार एडमिट करना पड़ता है। जो भी कारण, जो भी फैक्टर्स है, जो मैं डिसीजन लूंगा उसके ऊपर आपको ईमानदार होना पड़ता है। अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो कोई ऐसे व्यक्ति जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव रखते हैं, जो बुद्धिमान लोग हैं, उनसे सलाह लो, उनसे सलाह लो। सलाह लेना गलत नहीं है, किसी से सलाह लेना, लेकिन वो व्यक्ति बुद्धिमान होना चाहिए, परमेश्वर का जन होना चाहिए। क्योंकि जब परमेश्वर की सलाह से चलते, कभी कभार हमें समझ नहीं आते, तो आप बुद्धिमान जो परमेश्वर के जन है उनसे पूछ सकते, ताकि वो परमेश्वर से पूछे कि आपके लिए फैसला है क्या। तो आप डिसीजन करने में परमेश्वर की मदद और सहायता मांग सकते हो। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपका जो फैसला है उसको एक फ्रेम मिल जाए। फ्रेम समझते हैं ना, फोटो फ्रेम, आपको क्लियर हो जाए, आपको साफ साफ दिखाई दे। हालेलुया, हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, लास्ट ईयर पंडोरी में हमारी कलीसिया में एक लड़का से, उसकी माँ बहुत बोलती थी कि सिस्टर जी मेरे बेटे की शादी करनी है, बहुत सारी लड़कियां देखी हैं, पता नहीं चल रहा है कि करना, किसके साथ करना, क्या करना। हालेलुया, हालेलुया। जब लड़की को पूछती तुम्हें इसके साथ शादी करनी, इसके साथ शादी करनी, बोलता था नहीं वो लड़की ठीक नहीं है, वो एमए है ओमे। तो मैं बोली तुम कैसे, तुम दूसरों की लड़की हो तो तुम कैसे, हाउ आर यू पर्सीव इन योरसेल्फ, कि तुम कैसे। हालेलुया। वो भी बहुत लड़कियां घुमाता सी। जब मैं परमेश्वर के सामने उसके लिए बैठी, क्योंकि उसके माँ की वजह से उसको माँ को पता नहीं चल रहा सी, सिस्टर इसका ब्याह करके देना, नहीं तो ये सुधरेगा नहीं, जब इसका शादी करेंगे तभी ये लड़का सुधरेगा। हालेलुया। मैंने परमेश्वर से इसके लिए प्रार्थना की। परमेश्वर ने मेरे सामने एक लड़की को लेके आया, चेहरा दिखाया कि ये इसके लिए एक लाइफ पार्टनर है, अगर इसके साथ शादी करेगा तो इसकी जिंदगी बदल जाएगी और ये खुश रहेगा। हालेलुया। नेक्स्ट दिन वैसे हुआ, उस लड़की का फोटो लेके मेरे पास आ गया, बोलते सिस्टर जी ये जो लड़की है ना, इससे मैं मतलब शादी करना चाहता हूँ। मेरे को आत्मा ने फटक से याद किया कि यही वो लड़की है, मेरे को आत्मा चुम्बिश हो गया, बोलते दिस इज द सेम। और मुझे भी याद आ गया कि हाँ यही लड़की मेरे को रात को दिखाई सी। मैं बोली ये तुम्हारे लिए परमेश्वर ने बनाई है, इससे शादी करो, सुखी रहोगे। क्या किया उसने, किया होगा कि नहीं किया होगा? हाँ या ना? पंडोरी वाले जो पुराने जानते हैं मैं किसकी बात कर रही हूँ। हालेलुया। नहीं, उसने परमेश्वर के फैसले को नकारा। उसने अपना फैसला लिया कि नहीं, जो सिस्टर ने, परमेश्वर ने मुझे बताया है वो लड़की ठीक नहीं है, शी इज रॉन्ग। क्या परमेश्वर कभी गलत हो सकता है? कदापि नहीं। लेकिन उसने परमेश्वर को गलत साबित किया कि नहीं ये मेरे लिए ठीक नहीं है, ये लड़की का कैरेक्टर ठीक नहीं है। हालेलुया। और उसने किसी और के साथ शादी की। आई डोंट थिंक ही इज हैप्पी। ऐसा बंदा कभी खुश नहीं हो सकता जो परमेश्वर के फैसले को तुच्छ जाने। हालेलुया। क्योंकि अभी तो चलो नहीं, लेकिन आने वाले साल बताएंगे कि वो लड़की कितनी वफादारी से चलेगी उसके साथ। इसीलिए बोलते हैं अगर आपको नहीं पता चलता है तो यू नीड टू सीक काउंसिल। आपको सलाह लेना बहुत जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। ताकि आपकी जिंदगी आशीषित हो, आपकी जिंदगी ब्लेस हो। लास्ट ईयर, अब तो नया साल शुरू हो गया, बहुत सारे लोगों ने गलत फैसले की वजह से कर्जे में आए हुए हैं। बहुत सारे लोग। क्या देखा था? फॉर एग्जाम्पल, किसी ने बोला मुझे इतना पैसा दो। यू नो, चलो लेट मी शेयर वन रियल स्टोरीज।
बॉम्बे की। बॉम्बे में जैसे क्या होता था ना, बोलते तुम ना 1000 रुपया दो तुम्हें 10,000 मिलेगा। मैं बोली 1000 रुपए देके 10,000 रुपए की स्कीम क्या चलती है? तो बोलते हाँ मुझे भी मिला है। मेरे को बोलते 10,000 रुपया दिया, मुझे 10,000 रुपए मिल गए। अगले महीने भी उसने भर दिए, 2 महीने तो मिल गए। फिर जैसे तीसरा महीना आ गया, पैसे सबके लेके गुल हो गया, गायब हो गया, पता ही नहीं चला किधर रह गया। हालेलुया। तो क्या हुआ, लालच में आके उसने सबको पहली बार तो देगा, दूसरी बार भी देगा, तीसरी बार बंदे बोले नहीं देखो मुझे मिल गया है, तो आप भी दोगे कि नहीं? वैसे सारे बंदे ज्यादा इकट्ठे हो गए, सबका पैसा लेके फोर डिसीजन। कभी कभी लालच भी आता है ना कि वो मैं 1000 रुपए दे रहा हूँ, मुझे 9,000 एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। क्यों दे रहे? पहले फैसला तो आप ये तो सोचो, कौन व्यक्ति है जो मुझे 9,000 रुपया ज्यादा देगा और क्यों देगा? क्या रीजन, किस वजह से? उसके कितने गए? पहले तो उसने 1000 डाले, सेकेंड टाइम फिर 2000 डाले, फिर तीसरी बार उसको बोला 5000 दो, उसका और गुना करके मिलेगा आपको। पहली बार 1000 रुपए का 10,000 मिल गए, 2000 का 20 मिल गया, अब इसका आ गई लालच, डाल दिए 10,000, 10,000 फुर चले गए। हालेलुया, हालेलुया। दैट्स व्हाट आई एम टेलिंग यू। कई लोग ऐसे हैं आज अपने इसके ऊपर, पहले जब आप किसी को पैसा देते हो सबसे पहले आप देखो कि आपको रिटर्न मिलेगा। अब वी हैव टू बी हेल्पफुल, हमें मदद करनी है व्यक्तियों की, हमें बाइबल में सिखाता है। हालेलुया। लेकिन क्या हमें, अगर हम किसी को एसी लेके उठा के दे देते और वो व्यक्ति ने अगर तुम्हें एसी या किसी चीज का पैसा नहीं दिया तो तुम्हारे गले पड़ जाता है, फिर हम दुख भोगते, माथा पटकते रह जाते हैं, हाय ये मैंने की कितना। हालेलुया, हालेलुया। गलत फैसले, गलत फैसले। जिसको मैं हेल्प करा, इजी केपेबल टू पे मी बैक। 1000-2000 की कोई बात नहीं, लेकिन जब 50,000 लाख रुपए की बात होती फिर तो सोचना पड़ता है ना, ये तो जिंदगी भर का रोना। आई यू अंडरस्टैंडिंग? समझ में आ रही है? इसी वजह से आज बहुत सारे लोग कर्जे में डूबे हुए। They did good, चलो उन्होंने तो मदद की, उन्होंने तो अच्छा किया, लेकिन क्या सामने वाला व्यक्ति ने अभी तुम्हारे साथ अच्छा किया है? आपका समय है फैसला, डिसीजंस। मैं ये नहीं बोले किसी की मदद नहीं करनी है, दिमाग का उठाओ, हेल्प द पीपल, मदद करो या हेल्प। कहीं आते हैं तो मुझे ये कुछ ऐसी तरकीब बताते हैं कि तुम ये बिजनेस करो, 2 दिन या तो जमीन लो, जमीन का कुछ लेके आते हैं, बाबा ये वाली जमीन ले लो, ये वाली जमीन सोना उगाएगी, सोना। क्यों? फिर मैं कोठी लूंगा, बंगला लूंगा, गाड़ी लूंगा, इसी जमीन को बेच के। हम क्या करते, सब कुछ बेच के जमीन ले लेते, लेकिन फिर पता चलता है वो जमीन तो कागज की भी दाम पे नहीं गई। डिसीजन, फैसला। हालेलुया, हालेलुया। किसी ने कुछ ऐसा, मतलब देयर आर सो मेनी थिंग्स हैपनिंग, फिर हम कबा हमारे खुद के पैसे लेने के लिए हमें कोर्ट और पुलिस तक जाना पड़ता है। हाँ या ना? हम एजेंट को पैसा उठा के दे देते बिना देखे कि एजेंट इज ही केपेबल, क्या वो रजिस्टर है? हम एजेंट को पैसा दे देते, जितना मांगा उतना, किस लिए? वीजा आएगा, वीजा आ गया, वीजा चेक भी नहीं करते कि वीजा सही है, असली है, क्या है। पैसे उठा के दे दिए, आप पैसे गुल, एजेंट भी गुल। कभी कभी एजेंट उधर ही रहता है, लेकिन अब पैसा देगा कौन? फिर आपको कोर्ट, कचहरी और पुलिस में जाना पड़ता है, उनकी मदद लेनी पड़ती है ताकि आपको पैसा आपका वापस मिल जाए। हालेलुया। मेक श्योर आपका डिसीजन, हालेलुया, आप
पैसे तो मिल जाएंगे, आपको पैसे तो मिल जाएंगे, लेकिन क्या आपका टाइम आपको वापस मिलेगा? क्या आपने जो इमोशनली स्ट्रेस समझते, स्ट्रेस यानी व्हाट इज स्ट्रेस? स्ट्रेस तनाव, जिस तनाव में से, जिस दर्द में से उन दिनों में होके गए हो, क्या वो आपको वापस मिलेगा? पैसे तो मिल जाएंगे, बाकी की चीजें कहाँ? जिस तनाव से, जिस तकलीफों से हम होके गए। हालेलुया, हालेलुया। जिस बिजनेस पार्टनर ने हमें चीट किया था और पैसे मिलने के बाद में क्या उस बिजनेस पार्टनर के साथ आप वैसे ही व्यवहार कर सकोगे? नेवर। डिसीजन, फैसले, जिंदगी के फैसले बहुत मायने रखते हैं, वेरी वैल्यूएबल। हालेलुया। विजडम, बुद्धि का होना बहुत जरूरी है। बुद्धि। सुलेमान ने क्या मांगा सी? पैसा। बीवियां, रानियां, हजारों बीवी थे परमेश्वर मेरे को, ये मांगा सी बुद्धि। परमेश्वर बोलता है तूने ना धन दौलत मांगा, ना तुम्हारे बैरी दुश्मन के लिए तुमने कुछ ऐसा मांगा कि मेरे दुश्मन इतने उनको मारो, लेकिन तुमने बुद्धि जो मांगी, बोलते मैं तुम्हें सब कुछ दे दूंगा। बुद्धि भी दूंगा, बुद्धि के साथ साथ धन दौलत भी दूंगा। और सुलेमान राजा के जैसे कोई आज तक राजा नहीं हुआ, इतना बुद्धिमान राजा, इतना बुद्धिमान। हालेलुया। इसीलिए परमेश्वर से बुद्धि मांगो, ताकि आपको परमेश्वर ऐसी बुद्धि दे ताकि आप सही फैसला कर सको, ताकि आप सही फैसला कर सको अपने बच्चों की जिंदगी के बारे में, अपने खुद के पर्सनल जिंदगी के बारे में। बुद्धि को मांगो। हालेलुया। सबसे पहले क्या बोला था मैंने? क्या चाबी दी थी? स्टडी। यस। क्या किया था? जो आप फैसला करेंगे उसको बाइबल के हिसाब से स्टडी करना है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या निकलेगा। दूसरा क्या करना है? धीरज धर के विश्वास रखना है, वेट करना है प्रार्थना में कि मैंने ये फैसला है, इसका डिसीजन है, मैं प्रार्थना में परमेश्वर के आगे रख के मैं वेट करूंगा जब तक परमेश्वर मुझे राह ना दिखाए। तीसरा, अगर नहीं पता चल, अगर मुझे कुछ बड़ा फैसला करना है तो बुद्धिमानों से सलाह लेना, काउंसिल लेना, सीक काउंसिल, सलाह को लो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हम घर तो बनाना शुरू करते हैं, लेकिन बोलते जब अगर आप उसका कितना पैसा लगेगा उसका हिसाब नहीं लगाते और घर बनाना शुरू करते हैं, और जब पैसे नहीं होते तो फिर क्या हो जाता है? अधूरा रह जाता है। काउंट द कॉस्ट। इसके लिए ऐसे नहीं बोला है घर बनाने से पहले काउंट द कॉस्ट कि मुझे कितना लगेगा। ऐसे ही फैसला करने से पहले इसका कॉस्ट को पता करो। अगर मैं ये फैसला करूंगा क्या ये जिंदगी भर के लिए मेरी कुछ खुशियां लेके आएगा, क्या दुख लेके आएगा? काउंट द कॉस्ट। बुद्धि को मांगो परमेश्वर से। ले हैंड्स ऑन द हेड। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगी। पुट योर हैंड्स ऑन द हेड। इन 1 minute I will pray for you. अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखो, अपने अपने सर के ऊपर हाथ रखो। राइट हैंड, राइट हैंड, राइट हैंड। I'm talking about the right hand. What's right hand? सज्जा हाथ। यस, सज्जा हाथ अपने सर के ऊपर रखो और परमेश्वर से आज रो कि परमेश्वर आपकी बुद्धि मुझे दे, आपकी बुद्धि मुझे दे, आपकी बुद्धि के मुझे मेरे जिंदगी में जरूरत है। बोलो बोलो, प्रार्थना करो। लॉर्ड ट्रूली, सच में परमेश्वर, मुझे धन दौलत पैसा हीरा ये सब नहीं चाहिए, लेकिन मुझे आपकी बुद्धि चाहिए।
मेरे जिंदगी में आपकी बुद्धि चाहिए, जैसे आपने सुलेमान को बुद्धि दी इसी पिता, मुझे आपकी बुद्धि दे। मैं जानता हूं पिता मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है पिता, मुझ में इतनी बुद्धि नहीं है, मुझे आपकी बुद्धि दे पिता, आपकी बुद्धि दे। मांगो मांगो, मुंह खोलेंगे परमेश्वर से मांगो, बुद्धि मांगो। इच्छा रखो कि परमेश्वर मैं इच्छा रखता हूं कि मुझे बुद्धि दे पिता, आपकी बुद्धि दे, आपकी बुद्धि दे, ताकि मैं सही फैसला कर सकूं अपनी जिंदगी में, अपने घर, अपने परिवार में, अपने लाइफ में, अपने बच्चों की जिंदगी में मैं एक सही फैसला कर सकूं। आपकी दया मुझ पे सदा बनी रहे। बुद्धि, बेहतर बुद्धि, बेस्ट, ग्रेटर विजडम, ताकि मैं बहुत अच्छा फैसला कर सकूं, बहुत अच्छा। राइट नाउ एट द काउंट ऑफ 3 may the grace, वो परमेश्वर का अनुग्रह आपके ऊपर उतरे, ताकि परमेश्वर उस बुद्धि को रिलीज करे यीशु के नाम में, यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। राइट नाउ रिसीव द ग्रेस, राइट नाउ रिसीव द ग्रेस। आत्मा में रिसीव द ग्रेस यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। रवास्तला बना यीशु के नाम में रिसीव द ग्रेस। नवास्तला बनो तो रसी करा बरा तला सी बस्तना बरोसी ला बना तरा से करा बरो तो रसी बसना तरा सी करा बरो तो रसी दला सी बस्तना बरोसी ला बना तरा से करा बरा तला सी बसना तरा सी करा बरो तो रसी बसना तरा सी करा बरो कहते कहते। ये साल आपके लिए बुद्धि से भरा हुआ, आपको परमेश्वर इतनी बुद्धि दे इस साल में, इतनी बुद्धि दे कि आप बहुत अच्छे फैसले कर सको, और ये फैसले आपके लिए सफलता को लेके आए, ये फैसले आपके लिए जीत को लेके आए। बुद्धि दे, मांगो मांगो, जब आप मांगते बोलते मांगो तो दिया जाएगा। मांगो, आजकल अब तुमने मुझसे मांगा नहीं, लेकिन मैं बोलता तुम मांग तो मैं तुम्हें दूंगा। मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। दिल से मांगो, दिल से मांगो, सही दिल से मांगो कि परमेश्वर मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है, मुझे आपकी बुद्धि की जरूरत है। हालेलुया, हालेलुया। रबास्तला बना तरा सी बसने तरा सी करा बरा तरा सी बसने, नबोस्तला बना तरा सा करा बरा तरा सी बसने तरा सी करा बरा तरा सी बसने, रेगस्तला बना तरा सी बसने तरा सी बसने बरोसी ला बाबा बना तरा सी करा बारी कहता नबस बरो बरो को तो बरो को सी करा बरा तरा सी बसने तरा सी करा बरा तरा सी बसने, रेगस्तला बना तरा सी करा बरा तरा सी बसने तरा सी करा बरा तरा सी बसने। I decree and declare, I stretch my hand, मैं अपने हाथों को बढ़ाती हूँ आपकी तरफ। I decree and declare, जिसके भी सर के ऊपर अपने हाथ रखे हुए हैं, परमेश्वर का अनुग्रह आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए। आत्मिक बुद्धि, परमेश्वर का फेवर, परमेश्वर का काउंसिल, सलाह और उसकी माइट आपकी जिंदगी में सदा बनी रहे, जो आपको ऊंचा उठाए, आपके जिंदगी में ऊंचा उठाए, आपके जिंदगी में ऊंचा उठाए। परमेश्वर आपको देने वाला बनाए। हालेलुया, हालेलुया। For you will live long, आप जिंदा लंबे जियोगे, आप लंबे जियोगे, आप लंबे जियोगे। मैंने कहा आपके जितने ऑर्गन्स हैं, जितने भी इंटेस्टाइन ऑर्गन्स हैं, यीशु के नाम में नहीं हो जाए। हर बीमारी आपको छोड़ के चली जाए यीशु के नाम में, यीशु के नाम में। जितने भी लम्स हैं, लम्स समझते ना, गांठ, गांठें, ग्रोथ बॉडी में, ब्रेस्ट में, आपके एब्डोमेन में जितने भी गांठें हैं, रसोलियां जिनको बोलते हैं, मैं उन ग्रोथ को कर्स करती हूँ, उन बढ़ोतरी को, जो भी बीमारी, उसको कर्स श्रापित करती हूँ, मैं श्रापित करती हूँ नाम यीशु के नाम में, यीशु के नाम में।
हर रसोली निकल के चली जाए, गायब हो जाए यीशु के नाम में, आमीन यीशु के नाम में, राइट नाउ, राइट नाउ। रबास्तला बना तरह से पेस्तले बुरुसीला बना तरह सकरा बना तरह से पसने। धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, हालेलुया, हालेलुया हालेलुया, हालेलुया हालेलुया। हालेलुया।